अपने एक अनन्य भक्त को श्री गणेश का दिव्य स्वरूप धारण कर दर्शन दिए। यह कथा गणेश चतुर्थी से जुड़ी मानी जाती है और हर वर्ष गणेश पूजा के दौरान पुरी एवं अन्य स्थानों पर श्रद्धा से सुनाई जाती है। पुराणों में उल्लेख है कि कलयुग में भगवान नीलमाधव भक्तों को उनकी भावना के अनुसार दर्शन देते हैं। वे भक्तों के बीच निवास करते हैं, उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं। इसी आधार पर यह कथा प्रचलित है। 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नामक मूर्तिकार रहते थे। वे दिन रात गणपति बप्पा की आराधना में लीन रहते थे। उनकी कला अद्भुत थी। जब वे पत्थरों को तराशते तो मूर्तियों में मानो प्राण आ जाते। एक दिन उनका मन तीर्थ यात्रा पर जाने को व्याकुल हुआ। वे सनातन भूमि के पावन स्थलों के दर्शन करने निकले। काशी, प्रयाग, अयोध्या, द्वारका होते हुए अंततः वे पुरी, ओडिशा पहुंचे, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। लेकिन जब भट्ट जी पुरी पहुंचे तो उन्हें गहरा आघात लगा। वहां गणपति बप्पा का कोई मंदिर ही नहीं था। यह देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उनके लिए यह तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वह गणपति बप्पा के दर्शन किए बिना कैसे लौट सकते थे। यह विचार उन्हें भीतर तक कचोटने लगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के विशाल शिखर को देखकर भी उनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं उमड़ा। वह इतने व्यथित थे कि बिना दर्शन किए ही पुरी छोड़ने का निर्णय कर लिया। उनकी 4 धाम यात्रा अब अधूरी रह जाने वाली थी, लेकिन उन्हें इसकी भी परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद तक ग्रहण नहीं किया। जिस महाप्रसाद को पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसे भी अस्वीकार कर वे पुरी से लौटने लगे। भट्ट जी विचलित मन से लौट रहे थे, निराश और उदास। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण युवक से उनकी भेंट हुई। युवक ने भट्ट जी के चेहरे पर उदासी और बेचैनी देखी और पूछा, महात्मा, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? भट्ट जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं गणपति बप्पा के दर्शन की आशा में यहां आया था, लेकिन यहां तो उनका कोई मंदिर ही नहीं है। अब बिना दर्शन किए ही लौट रहा हूं। फिर कुछ क्षण रुककर भट्ट जी के चेहरे पर एक नया तेज चमका। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यहां मेरे प्रभु का मंदिर नहीं है तो मैं स्वयं इसे गढ़ूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण युवक जोर से हंस पड़ा। भट्ट जी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर वह युवक मुस्कुराकर बोला, तो फिर देर किस बात की? अगर यह तुम्हारी सच्ची भक्ति है तो अभी से गणेश प्रतिमा का निर्माण शुरू करो। ब्राह्मण युवक की बात में कुछ ऐसा जादू था कि गणपति भट्ट बिना कोई संकोच किए वहीं गणेश प्रतिमा बनाने बैठ गए। उन्होंने मूर्ति को आकार